गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग फाइलम कोऑर्डिनेटर पे थे और कल हम लोगों ने फंडामेंटल फीचर्स को देख लिया था जो फाइलम कोऑर्डिनेटर के अंदर मौजूद होते हैं। और फाइलम कोऑर्डिनेटर के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें ये 5 कैरेक्टर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ये बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर को लेके। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, तो ध्यान से समझिएगा कि क्लासिफिकेशन कोऑर्डिनेटर का किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो कुछ पॉइंट्स जो है वो मिस किए गए हैं, ठीक है। डायरेक्ट दिया गया है और मैं आपको पूरा एक एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आपको पूरा एक कह सकते हैं कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक कंसेप्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो जो कोऑर्डिनेटर होता है वो कोऑर्डिनेटर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। उसके 2 पार्ट हैं, ठीक है, फाइलम कोऑर्डिनेटर के। वो कौन कौन से हैं? एक है प्रोटो कोऑर्डिनेटर, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, प्रोटो कोऑर्डिनेटर, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेटर की कह सकते हैं कि 2 क्लास हैं, ठीक है, प्रोटो कोऑर्डिनेटर और एक है यू कोऑर्डिनेटर, ठीक है। फाइलम कोऑर्डिनेटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर और यू कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ये क्लास ना करो, ठीक है, इससे फाइलम कोऑर्डिनेटर हो गया ना, ये करिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटो कोऑर्डिनेटर और यू कोऑर्डिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो आधार है, ठीक है, बेसिस क्या है, इसका बेस क्या है, क्लासिफिकेशन जो कोऑर्डिनेटर क्या किया गया है इसका बेस क्या है। तो बेस याद रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम क्या होता है बेटा? जो हमारा ब्रेन होता है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक है, पाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं या बोनी बॉक्स बोलते हैं। और ये इसी का पाया जाना क्या होता है, क्रेनियम कहा जाता है, ठीक है। क्रेनियम का दूसरा नाम क्या है? तो क्रेनियम का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? ब्रेन बॉक्स। यही लिख देता हूं मैं, ब्रेन बॉक्स। तो अब तक मैंने क्या बताया आपको? फाइलम कोऑर्डिनेटर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, प्रोटो कोऑर्डिनेटर और यू कोऑर्डिनेटर, ठीक है। फाइलम कोऑर्डिनेटर जो है वो 2 में डिवाइड है, प्रोटो कोऑर्डिनेटर और यू कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अब प्रोटो कोऑर्डिनेटर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, प्रोटो कोऑर्डिनेटर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं क्योंकि जो फाइलम प्रोटो कोऑर्डिनेटर के जो मेंबर्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी में हमें क्या नहीं मिलता है? क्रेनियम नहीं मिलता। उनकी बॉडी में हमें क्या नहीं मिलता? क्रेनियम नहीं मिलता है बेटा। इसीलिए इसे बोला जाता है एक्रेनिएटा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? एक्रेनिएटा बोलते हैं। और यू कोऑर्डिनेटर जो एनिमल्स हैं इनके पास ब्रेन बॉक्स मिलता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्रेनिएटा। इसलिए इसे क्या बोला जाता है बेटा? क्रेनिएटा बोला जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया? फाइलम कोऑर्डिनेटर जो होता है इसके 2 पार्ट है, प्रोटो कोऑर्डिनेटर और यू कोऑर्डिनेटर। प्रोटो कोऑर्डिनेटर जो है वो उसे हम लोग एक्रेनिएटा भी कहते हैं, यू कोऑर्डिनेटर जो होता है वो क्रेनिएटा भी कहते हैं उसे। बेसिस क्या है इसका? क्रेनियम का पाया जाना, या जिसे हम लोग ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर ब्रेन जो होता है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है, शॉक से बचाया जाता है, क्योंकि ब्रेन एक हमारा डेलिकेट ऑर्गन है। अगर उसमें कोई चोट लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, थिंकिंग पावर, कोई मेमोरी लॉस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से इसे वेल प्रोटेक्टेशन दिया गया है इसके अंदर, यू कोऑर्डिनेटर के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग एडवांस की तरफ चलेंगे धीरे धीरे हमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं अच्छे अच्छे एडवांस वाले हमें मिलते रहेंगे। तो प्रोटो कोऑर्डिनेटर एक्रेनिएटा हो गया,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर हमें क्रेनियम जो होता है वो कैसा होता है बेटा, एब्सेंट होता है। ब्रेन बॉक्स कैसा होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन यूकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें हमें क्रेनियम जो है वो देखने के लिए मिलता है। फाइलम यूकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें हमें क्या देखने मिलता है, क्रेनियम देखने के लिए मिलता है। अब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो दोबारा से डिवाइड है सब फाइलम में, और यूकॉर्डेटा भी जो है वो डिवाइड है। अब देखते हैं प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो डिवाइड है दो में। कौन कौन से में, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में ये डिवाइड है, ठीक है। वहीं ये जो है यूरोकॉर्डेटा, इसके अंदर एक ही सब फाइलम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा जो है वहां ये जो है प्रोटोकॉर्डेटा ये दो सब फाइलम में डिवाइड है, दो सब फाइलम में डिवाइड है। इसे हम लोग यूरोकॉर्डेटा कह रहे हैं और सिफेलोकॉर्डेटा कह रहे हैं। और यूकॉर्डेटा अपने आप में अकेला डिवाइड है वर्टिब्रेटा में, ठीक है। किस में डिवाइड है, वर्टिब्रेटा में। किस में डिवाइड है बेटा, वर्टिब्रेटा में डिवाइड है। यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम है, इसे हम लोग ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिकेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिकेटा कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर हम लोग कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसका जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो है क्रेनियम का पाया जाना या ब्रेन बॉक्स का पाया जाना। जिन एनिमल्स के अंदर क्रेनियम नहीं मिल रहा उन एनिमल्स को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर रख रहे हैं। जिन एनिमल्स के अंदर हमें ब्रेन बॉक्स या ब्रेन मिल रहा है, ब्रेन बॉक्स मिल रहा है या क्रेनियम मिल रहा है, उन्हें यूकॉर्डेटा के अंदर रख रहे हैं। ए मीन्स एब्सेंट, क्रेनिएटा मीन्स क्रेनियम, इसीलिए प्रोटोकॉर्डेटा को हम लोग ए क्रेनिएटा भी कह रहे हैं। प्रोटो मीन्स पहले वाले, और वहीं जो क्रेनिएटा है यहाँ पर क्रेनियम बॉक्स एब्सेंट है, ठीक है। ब्रेन बॉक्स क्या है, प्रेजेंट है, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग क्रेनिएटा। इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्रेनिएटा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, क्रेनिएटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्रेनिएटा के अंदर एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा के अंदर एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, ठीक है। क्या है बेटा, वर्टिब्रेटा है। कॉर्डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा का सब फाइलम वर्टिब्रेटा, प्रोटोकॉर्डेटा का सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, ठीक है। ये पॉइंट आपको होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन के अंदर हमने कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन किया दो पार्ट में, प्रोटोकॉर्डेटा लेके और यूकॉर्डेटा लेके। प्रोटोकॉर्डेटा फिर से डिवाइड है दो में, तो सबसे पहले हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फिर सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। तो पहले मैं जर्नल बताऊंगा, फिर मैं ब्रीफ बताऊंगा। पहले जर्नल को समझते हैं जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा टिपिकल चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। तो प्रोटोकॉर्डेटा यूकॉर्डेटा का एक ग्रुप है, इसी को हम लोग एक्रिनेटा भी कह रहे हैं, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा और एक्रिनेटा का मतलब क्या है, मैंने आपको जस्ट बताया अभी। क्रेनियम का पाया जाना, क्रेनियम बॉक्स का एब्सेंट रहना ही क्या खासियत है, प्रोटोकॉर्डेटा की खासियत है। ये प्रोटोकॉर्डेटा और एक्रिनेटा जो है दो पार्ट में डिवाइड है, किसमें, यूरोकॉर्डेटा
या इसी का नाम क्या है बेटा, ट्यूनिकेटा। अभी देखते हैं ट्यूनिकेटा क्यों नाम पड़ा इसका। और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। दूसरा है क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा। तो याद करो कि हमने जब कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट जरूर होती है उनकी एनी स्टेज में, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट जो होती है ओनली इन लार्वल स्टेज, ठीक है। मतलब इसके जब एनिमल्स जब लार्वा स्टेज में होते हैं तो उस केस में यूरोकॉर्डेटा जो है वो हमें यूरोकॉर्डेटा के अंदर हमें नोटोकॉर्ड देखने की मिलती है। और ये जो नोटोकॉर्ड होती है वो केवल प्रेजेंट होती है इनकी टेल में, प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, ठीक है। पूरी बॉडी में नहीं होती, केवल टेल वाले रीजन में रहती है, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के अंदर। और यहाँ जो यूरो का मतलब होता है, यूरो का मतलब होता है बेटा टेल, याद रखिएगा। यूरो का मतलब क्या होता है, टेल होता है। सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं। सिफेलो जो वर्ड है बेटा वो हेड से लिया गया है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ जो पॉइंट है वो याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, यहाँ जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वो प्रेजेंट होगी लार्वा एज वेल एज नोटोकॉर्ड प्रेजेंट लार्वा एज वेल एज अडल्ट स्टेज, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होगी वो लार्वा में भी होगी और अडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट होगी। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम पड़ा है क्या, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा का, भी इसे डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा का, सिफेलोकॉर्डेटा का। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो प्रोटोकॉर्डेटा का मेंबर्स हैं वहाँ पर नोटोकॉर्ड हमें देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो लार्वा स्टेज में मिल रही हो, चाहे वो हमें किस स्टेज में मिल रही हो, एडल्ट स्टेज में देखने मिल रही हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपने यूकॉर्डेटा के अंदर। तो यूकॉर्डेटा के अंदर क्या है बेटा, यूकॉर्डेटा के अंदर बेसिक जो है फीचर जो इसे अलग बना रहा है किससे, प्रोटोकॉर्डेटा से, वो पॉइंट हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि जो फाइलम है, सब फाइलम जो है हमारे पास, यूकॉर्डेटा जो है, यूकॉर्डेटा के पास एक सब फाइलम मैंने आपको बताया कौन सा है, वर्टिब्रेटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या मतलब है, कि ऐसा ग्रुप कॉर्डेटा का, इसे हम लोग एक्रिनेटा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एक्रिनेटा नहीं, क्रेनिएटा, सॉरी, क्रेनिएटा भी बोलते हैं। तो ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रेनियम बॉक्स का प्रेजेंट होना, ठीक है, क्रेनियम बॉक्स का प्रेजेंट होना यूकॉर्डेटा का कैरेक्टर है। इसके पास एक सब फाइलम है जिसका नाम क्या है, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा क्या है बेटा, वर्टिब्रेटा के अंदर ध्यान रखना कि जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये मैं बता चुका हूं आपको, कहाँ प्रेजेंट होगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी। और इसके बाद ये जो नोटोकॉर्ड है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वर्टिबल कॉलम में। यही नोटोकॉर्ड आगे चल के कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, वर्टिबल कॉलम में। मैंने बताया था आपको जो नोटोकॉर्ड होती है वो किसकी होती है, नोटोकॉर्ड जो थी वो कार्टिलेजिनस की बनी थी, कार्टिलेजिनस थी,
कार्टिलेज की बनी थी, कार्टिलेज की बनी थी। वही वर्टिबल कॉलम किसका बना हुआ है, बोन्स का बना हुआ है। वही वर्टिबल कॉलम किसका बना हुआ है बेटा, बोन्स का बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो हमने देखे क्लासिफिकेशन कॉर्डेटा का, क्लासिफिकेशन कॉर्डेटा के दो ग्रुप हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, इसी का दूसरा नाम एक्रेनेटा भी है, और सेकंड ग्रुप क्या है बेटा, क्रेनेटा है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, इसमें वर्टिबल कॉलम का पाया जाना है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम में। और वही प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो दो सब फाइलम है उसके, कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का मतलब होता है यूरो मीन्स टेल, मतलब जहाँ नोटोकॉर्ड केवल टेल रीजन में मिलती है इन लार्वा स्टेज में, और वही सिफेलोकॉर्डेटा मतलब पूरे हेड से लेकर पूरे टेल रीजन तक मिलेगी सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड, ठीक है, और अडल्ट स्टेज तक मिलेगी, ठीक है, एडल्ट में भी मिलेगी और लार्वा स्टेज में मिलेगी। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया जर्नल। अब वन बाय वन करके हम लोग कुछ और फीचर्स को देखेंगे, किसके, यूरोकॉर्डेटा के और सिफेलोकॉर्डेटा के और वर्टिब्रेटा के। थैंक यू।